जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एसके अनमोल प्रेम। भाइयों और बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप किसी न किसी टूटी हुई स्थिति से गुजर रहे हैं। शायद आपकी जिंदगी बिखर रही है, आपके सपने चूर हो गए हैं, आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, या फिर अंदर से आप पूरी तरह से खाली महसूस कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, मत जाइए, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, वही यीशु मसीह जो मृतकों को जिला देता है, तूफानों को शांत करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है, वही प्रभु आज आपको जवाब देना चाहता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। नीचे कमेंट में यीशु मेरी चट्टान है जरूर लिखें। क्या आपके जीवन में सब कुछ टूट रहा है? कई बार ऐसा होता है कि जीवन एकदम बिखरने लगता है। हर दिशा में अंधकार दिखता है। हम सोचते हैं, परमेश्वर कहाँ है? क्या वो हमें अनदेखा कर रहा है? लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जब सब कुछ टूटने लगे तभी परमेश्वर काम कर रहा होता है। भजन संहिता अध्याय 34 पद 18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। जब आपका मन टूट, जब आपकी आत्मा थक जाती है, जब आपकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तब यीशु मसीह आपके सबसे पास होता है। उत्पत्ति में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुमने तो मेरे साथ बुराई की योजना बनाई, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदला। तो क्या हो अगर लोग आपको छोड़ दें, अपमान करें, धोखा दें? परमेश्वर उस परिस्थिति को आपके लिए भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर कभी चुप नहीं होता, वो बोल रहा होता है, बस आपको सुनने की जरूरत है। यशायाह अध्याय 83:2 में लिखा है, जब तू जल में होकर चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तो वे तुझ पर चढ़ेंगी। जब तू आग में चलेगा तो तू न जुलेगा, और अग्नि की ज्वाला तुझको न जलाएगी। यीशु मसीह ने कभी यह वादा नहीं किया कि तूफान नहीं आएंगे, लेकिन उसने वादा किया कि वह उन तूफानों में हमारे साथ रहेगा। जब सब टूटने लगे तो यीशु की ओर देखो। मत्ती अध्याय 11 पद 28 से 30 में यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। यीशु न केवल हमारे आंसुओं को देखता है, वो उन्हें समझता भी है। जब आपके जीवन की जमीन हिलने लगे, तब याद रखिए कि यीशु ही एकमात्र चट्टान है जो कभी नहीं डगमगाती। भजन संहिता अध्याय 48 पद 14 में लिखा है, क्योंकि यही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो युग युग तक रहेगा, वही हमें मृत्यु से भी बचाएगा। टूटने के पीछे उद्देश्य है। हम अक्सर नहीं समझते कि हमें इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा गहरा होता है। रोमियो अध्याय 8 पद 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। शायद वह नौकरी आपकी नहीं थी, शायद वह रिश्ता आपको हानि पहुंचा सकता था, शायद वह दरवाजा जो बंद हो गया वह आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया। यीशु आपको तोड़ता नहीं है, वह आपको आकार देता है। मिट्टी को जब चाक पर घुमाया जाता है तो वह टूटती है, दबती है, कुचली जाती है, लेकिन आखिरकार एक सुंदर बर्तन बनती है। क्या करें जब जीवन टूट रहा हो? पहला पतरस अध्याय 5 पद 7 कहता है, अपने सब चिंताओं को ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। नेट प्रार्थना करें। जब आप टूट जाएं, प्रार्थना में टूट जाएं, आंखों से नहीं हृदय से बोलें। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। बाइबल में उत्तर छिपे हैं। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भरोसा वह पुल है जो संकट के सागर को पार कराता है। धन्यवाद करें, जो बचा है उसके लिए धन्यवाद दो। दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी स्थिति में भी काम करता है। यीशु मसीह के घावों में है तुम्हारा चंगा होना अध्याय 53 पद 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। इसलिए अगर आप टूट चुके हैं तो यीशु के पास आए, क्योंकि वह टूटे हुए को फिर से बनाता है।
जब जीवन टूटे तब यह ना कहो कि मैं खत्म हो गया, बल्कि यह कहो परमेश्वर कुछ नया आरंभ करने जा रहा है। क्योंकि जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तब वह मरता नहीं है, वह अंकुरित होता है। यूहन्ना अध्याय 12 पद 24 में लिखा है, यदि गेहूं का दाना भूमि में गिरकर न मरे तो वह अकेला ही रह जाता है, पर यदि मर जाए तो बहुत फल लाता है। आपका टूटा हुआ जीवन भी परमेश्वर के हाथ में बहुत फल ला सकता है, अगर आप उसे समर्पित करें। अब आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं, थका हुआ हूं, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे जीवन के कई हिस्से बिखर गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किस दिशा में जाऊं। लेकिन आज मैंने तेरा वचन सुना है और मैंने जाना है कि तू मेरे पास है। तू मुझे अनदेखा नहीं कर रहा। मैं अपना जीवन, अपने आंसू, अपनी चिंता, अपने टूटे हुए सपने तेरे चरणों में रखता हूं। हे यीशु, मुझे चंगा कर, मुझे नई दृष्टि दे, मुझे पुनर्जीवित कर। जैसा तूने यूसुफ के जीवन में कार्य किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी कर। मुझे तेरे वचन में विश्राम दे, तेरे आत्मा से भर दे। मुझे वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं क्योंकि तू मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।